स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन में पूरा कंप्लीटली समझा चुकी हूँ, आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब करना क्या है, इससे पहले कन्वर्ट करना है आपको लॉग फॉर्म से इस फॉर्म में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सिखा सकती हूँ। देखिए भाई, जो बेस होता है ना, उसे आप 32 ऐसे ही लिख देंगे और जो इजिकल टू के सामने वैल्यू है वो बन जाएगी पावर, और जो यहाँ है ना ऑलरेडी जो बेस बना हुआ है वो यहाँ आ जाएगा x। अब आप लोग सोचोगे इसमें अननोन क्या है। अननोन यकीनन यही वेरिएबल है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर a है, इसको करेंगे सॉल्व। एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, भाई 32 का कर लीजिए आप एलसीएम, क्योंकि इस पर हाफ पावर लगी हुई जो कि स्क्वायर रूट के बराबर है। मानते हैं कि नहीं? ठीक है, आप पहले कर ले एलसीएम भी साथ साथ और हाफ पावर को भी सॉल्व कर ले। अच्छा, अब एलसीएम क्या करें, यहाँ कर लेते हैं। वैसे तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा काम, लेकिन चले कोई बात नहीं। 32 का ही तो एलसीएम कर रहे हैं। आपको पता 2 से करेंगे 2 1 जार 2 6 जार हाफ हो जाता है, 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। ठीक है, तो कितने 2 आए? 1 2 3 4 5 5 2s। तो अगर हम स्क्वायर रूट में से लिखें, सही है, स्क्वायर रूट अगर ये है या छोड़े, इसमें कितने आए 2, या स्क्वायर रूट लिख देते हैं। सही है भाई, छोड़ो छोड़ो स्क्वायर रूट। अच्छा, 1 2 और ये 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखें पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2। जो पेयर बन रहे हैं उसे आप लिखते हैं बाहर, और जो पेयर नहीं बना उसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 2 जार 4, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर ये पावर आती ना इवन 6 या कोई भी ऐसी जो 2 से कट हो रही होती, तो मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाती, पावर को जैसे 6 लिखती और 2 1 2 3 करके सॉल्व कर देती। चले कोई बात नहीं, ये भी इजी था। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट को कैसे करेंगे, देखिए भाई, यही जो बेस है, लॉग के पास बेस है, वो यहाँ बेस बन जाएगी जैसे कि हमने यहाँ किया था। इजिकल टू की साइड वाले को पावर बनाया था, हम यहाँ भी यही करेंगे, पावर बनाएंगे, और जो ये है वो इजिकल टू के सामने आ जाता था। ठीक है ना। अब हम क्या करें, अब हमें तो ए चाहिए और ए के ऊपर यहाँ पावर है। अब क्या किया जाए, जो हमारा अननोन है वो ही कैद हुआ है, तो अब क्या करेंगे भाई, अननोन को फ्री करने के लिए एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको पता है कि हाफ जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 3 का तो एलसीएम भी नहीं हो रहा, जो कि आप लोग एलसीएम वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, यही करना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं करती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो भाई ये है हाफ, मैंने किया स्क्वायर स्क्वायर। सही, अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया 8 3 3 जार 9, बिल्कुल अननोन आ गया। वेरी सिंपल, वेरी ट्रिकी। कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास और भी क्वेश्चंस है। अब स्टूडेंट्स इसको भी अरेंज करते हैं जरा हम थर्ड पार्ट को। देखिए भाई, ये है बेस, ये पावर और ये 25। अब जरा आप नोट करें कि अननोन की पोजीशन किस तरह चेंज हो रही है। पहले तो अननोन इज इक्वल टू के सामने था, आपने सिंपली एलसीएम वगैरह किया, सॉल्व कर लिया। फिर अननोन जो था ना उसके ऊपर पावर आ गई थी, अननोन बेस बन गया था। चले फिर आपने कहा चलो स्क्वायरिंग क्यूब जो भी करना पड़ा वो हम करके सॉल्व कर लेंगे। अब अननोन खुद ही पावर बन गया है, और अननोन तो हमें चाहिए, हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि भाई अननोन वैल्यू को कट कर देंगे किसी तरीके से, भाई ऐसे तो नहीं कर सकते। जब हमें पावर्स चाहिए होती है, मतलब आपका पर्पस होता है कि पावर आपको मिले, ठीक है, तो आपको बेस सेम करना होता है। अब बेस सेम कैसे होगा वो ये हमें सीखना है। देखिए, सबसे पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि भाई ये है 5, मान रहे, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय वाई तो है ही। अच्छा, इसको आप एलसीएम कर लें। एलसीएम करेंगे तो आपको पता है 5 5 25 होता है, तो 5 पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप नोट करें कि बेस सेम हो गए। सही, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 वाई जा 1 वाई वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 2, नहीं तो आप पहले ही बेस सेम हो गई। अच्छा, बेस सेम हो गई तो अब कौन सा मेथड लग रहा है भाई, बेस सेम अगर हो जाए तो बेस को ऑब्सोल्यूट करके पावर को इक्वल ले सकते हैं, ये मैथ्स का रूल है। इसी तरह अगर पावर सेम हो जाए तो पावर को ऑब्सोल्यूट करके बेस को इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 y इज इक्वल टू 4। इट्स डन। चलो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये बेस बेस ही रहेगा, ये बन जाएगा पावर, एंड ये आ जाएगा इज इक्वल टू x। फिर से बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह कंडीशन हो गई, वही हमें एलसीएम वाला काम करना पड़ेगा। भाई 2 4 का एलसीएम करेंगे 2 की पावर 2 आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है,
अब ये 3/2 है ये और ये x है ही, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब 2 की पावर क्यूब हमारे पास रिमेनिंग बचा, तो 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, x इज इक्वल टू 8। फाइनली ये भी कंप्लीट। अब इसको अरेंज करते हैं पहले, 10 20 फिर ये इक्वल टू के सामने जो है वो पावर बन जाएगा और ये हो जाएगा 100। फिर ये पावर हो चुका है, सही, इसका मतलब बेस को सेम करना ही पड़ेगा। तो आपको पता है कि 10 है और 10 10 जा जो है वो 100 होता है, तो 10 की पावर 2 हम ले सकते हैं। अब बेस सेम हो गया तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2, बेस सेम हो तो आप पावर को इक्वल ले सकते हैं ना, और बस यहाँ तो ये और सिंप्लीफाई ही नहीं हो रहा। ये है पार्ट 6। ये a बनेगा बेस, ये बनेगा पावर इज इक्वल टू 64 होगा। अब हमें क्या करना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए। देखिए a के ऊपर 3 है, तो ऐसे केस में हमने क्यूब रूट स्क्वायर, देखें यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जब हमारे पास पावर हाफ थी ना तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की थी। अब 3 है तो मुझे 1/3 चाहिए, तो 1/3 आप चाहे तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऑन बोथ साइड, अदरवाइज इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सही है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्यूब रूट लगा रहे हैं, 64 का भी क्यूब रूट करना होगा। अब देखें भाई ये a जो है वो आपको पता है कि 8 हुई, 1/3 होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 64 में आप देखिए 64 जो होता है वो किसका क्यूब रूट होता है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में तो ये नहीं कर सकते हम लोग, हमें पता होना चाहिए। वही 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 64 आएगा, तो ये 4 का क्यूब होता है। तो हमारे पास आंसर आया a इज इक्वल टू 4। अच्छा, क्यूब रूट के लिए यहाँ पावर 3 लगाना मत भूलिएगा। अभी 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और है। अब अब इस पार्ट को जरा सॉल्व करते हैं। वो ही भाई ये a, ये बेस है, ये पावर है, ये इज इक्वल टू 1 है। अब तो इसके आदी हो चुके होंगे आप लोग, है ना। अब इस पे 0 पावर लगी हुई है ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर मैं कंसिडर कर लूं कि ये a 0 पावर है और 1 पर भी 0 पावर है, देखिए हम मैथ की ऐसी कोई चीज, ऐसा रूल अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे सॉल्व करो वापसी 1 आए। 0 पावर की वो अहमियत है कि हम 1000 10,000 लाख किस पे भी लगा दें तो वो 1 के बराबर ही होता है। तो अगर 1 पर ही 0 पावर लगा दें तो 1 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पावर सेम तो हम बेस इक्वल ले सकते हैं। गेट्स डन। इस वर्ष ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है 9, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 55 लिखें जो कि बेस है और ये बनेगा पावर और ये होगा 55। अच्छा, आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास अननोन पावर की फॉर्म में होता है तो आपको बेस सेम करना होता है। और यहाँ तो आपको मिला है एक एडवांटेज, बेस पहले से सेम है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 पावर है, सिंपल सी बात है, बेस सेम है, हटाओ बेस को, y इज इक्वल टू 1। तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ MCQs नहीं आ सकता। अब बस लास्ट पार्ट है, खत्म होने वाली है वीडियो। जहाँ इतना देख लिया वहां ये लास्ट पार्ट भी देख लें। 64 है और ये बन जाएगा पावर x/2, एग्री, और ये हो गया 8। अब फिर पावर में तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा, ये 2 उसूल है क्योंकि पावर हमें चाहिए, और अगर ये बेस में होता तो हम पावर सेम करते क्योंकि बेस हमें चाहिए, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। अब 64 और 8, 64 और 8, 8 इसको छेड़े नहीं, 8 को नहीं छेड़े। 64 को कर लें 8 की पावर 2, तो क्या 8 8 से 64 नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब ये मल्टीप्लाई बाय x/2 ऐसे ही रहने दें, ये 8 भी ऐसे ही रहने दें। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल और ये बेस सेम हो गई है, और यहाँ पावर समझे 1 है, ठीक है ना। जहाँ कोई पावर नहीं होती है वहाँ 1 होती है, तो x बराबर हो गया 1 के, क्योंकि बेस सेम थी तो उसको आपने हटा दिया। x इज इक्वल टू 1 और पावर को ले लिया इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 भी मुकम्मल हो चुकी है, 2.1 भी अपलोडेड है, वो भी आप लोग देख लीजिए, चैप्टर 4 भी अपलोडेड है। और जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है कि उन्हें कोई टॉपिक समझना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। दुआ में याद रखिएगा।